प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है दोस्तों, सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। आज से दोस्तों अपन सीईटी की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्लास बिल्कुल बेसिक रहने वाली है। आज हम राजस्थान का जीके पढ़ेंगे। सीईटी में राजस्थान का जीके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज हम राजस्थान जीके से आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं वो अपन चेक करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं, एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है। तो ये दोस्तों अपनी सीईटी की शुरुआती क्लास है। आज से अपनी सीईटी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करना चाहता है हमारे साथ में जुड़कर विधिवत ढंग से तैयारी कर सकता है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको पहले बता चुका हूं ये क्लास बिल्कुल बेसिक रहने वाली है। जिसको कुछ नहीं आता राजस्थान जीके में उनको ये क्लास देखनी ताकि राजस्थान जीके है वो थोड़ा समझ पाए। ठीक है, तो देखिए राजस्थान दिवस के बारे में अगर दोस्तों बात करें, 1 नवंबर, 11 जुलाई, 30 मार्च, 5 जून। तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाते हैं। ठीक है ना, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन को सही कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। साथ साथ में दोस्तों आपको कमेंट करना है और प्रश्नों के उत्तर कमेंट करने के साथ साथ आप क्या करें दोस्तों, काउंट करें कि टोटल कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है मेरे साथियों, चलिए आगे बढ़ें। क्या अगला सवाल आपके सामने, दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? राजस्थान में वस्त्र नगरी वो किसे कहते हैं ये आपको बताना है। वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है उसका नाम क्या हो जाएगा? वस्त्र नगरी, राजस्थान की अभ्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, तो वो आपका हो जाएगा भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं? राजस्थान की वस्त्र नगरिया तक शहर भी बोला जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आप सबका राइट है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। राजस्थान का राजकीय नृत्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? घूमर, कालबेलिया, कथक या गीदड़ नृत्य? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान का राजकीय नृत्य है वो अपना घूमर है दोस्तों, और ये नृत्य मुख्य रूप से भीलों के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। ठीक है, बाद में दोस्तों राजस्थान के अन्य समुदाय ने भी इनको अपना लिया था। ये नृत्य दोस्तों है वो पारंपरिक पोशाक व लोकगीतों के साथ किया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपसे दोस्तों पूछा है, बीकानेर जिले का संस्थापक कौन था? कमेंट करेंगे दोस्तों, बीकानेर का संस्थापक था वो कौन था? राव जोधा, राव बीका, सूरज सिंह, राव चंद्रसेन? कमेंट करेंगे साथियों। अगर आपसे पूछे जोधपुर का संस्थापक, तो जोधपुर का संस्थापक था वो था जोधा दोस्तों, और जोधा का पुत्र था राव बीका, जिसने क्या कर दिया, बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका ने दोस्तों 1488 ईस्वी में की थी। ठीक है, और राव बीका कौन था? राव जोधा का ही पुत्र थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। काले हिरणे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों? केवलादेव घना पक्षी, तालसावर अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मृग उद्यान? देखो राजस्थान में काले हिरण पाए जाते हैं वो तालसापर में। कहाँ पर? तालसापर अभ्यारण्य दोस्तों, जो कि आपका चूरू में है। कहाँ पर है? चूरू में। यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। यह अभ्यारण्य विशेष रूप से दोस्तों काले हिरणों और विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। तो बी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? सेवर भरतपुर में, गलियाकोट डूंगरपुर में, फलोदी में, या दोस्तों अपने जयपुर में? आप सबको पता है बेणेश्वर धाम दोस्तों है वो क्या है, अपना बिल्कुल आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। बेणेश्वर धाम दोस्तों नवाटापुरा गांव बिल्कुल गलियाकोट डूंगरपुर में है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ये धाम माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर है। इसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको सीईटी में मिलने वाले हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन दोस्तों हैं, तो बेसिक से आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, धौलपुर? राजस्थान के दोस्तों हृदय की बात करें तो अपना अजमेर शहर क्या कहलाता है? राजस्थान का दोस्तों हृदय कहलाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर क्या रह जाएगा? अजमेर ऑप्शन आपका राइट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, साथ में वर्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसलिए ये स्थान क्या कहलाता है? राजस्थान का दोस्तों हृदय कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। पहली बात आपको बताया डांग क्षेत्र कौन सा है?
राजस्थान में डांग क्षेत्र दोस्तों है वो है बिल्कुल करौली और धौलपुर। करौली क्या है दोस्तों, करौली है डांग की रानी और धौलपुर डांग का राजा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रह जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करौली जिले को डांग की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। अगला सवाल है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बिल्कुल कहाँ पर है, बिल्कुल आपसे पूछा है हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो अपने जयपुर में है। कहाँ पर साथियों है, जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा के लिए हिंदी में मानक पुस्तक उपलब्ध करवाना, तो ऑप्शन बी आपका एकदम राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे, राजपूताना की कुंजी किसे कहते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है। बिल्कुल, राजपूताना की कुंजी है वो किससे कहा जाता है, बीकानेर, नागौर, अजमेर, हनुमानगढ़। तो उत्तर रहेगा अजमेर। अजमेर को क्या कहते हैं दोस्तों, अजमेर को राजपूताना की कुंजी कहा जाता है। ये शहर दोस्तों भौगोलिक रूप से केंद्र में स्थित है दोस्तों, और हमेशा से क्या रहा है, सामरिक महत्व रहा है इसका। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ किस जिले में है, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ों वाला जिला है वो कौन सा हो जाएगा, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बिल्कुल, चित्तौड़गढ़, दौसा, उदयपुर, बाड़मेर। तो राजस्थान में सबसे अधिक भेड़ें पाई जाती है वो पाई जाती है बाड़मेर में। बाड़मेर जिला दोस्तों है ना, वो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, जो भी विद्यार्थी राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, सीईटी का संपूर्ण कोर्स दोस्तों हमारे पास आपको मिलने वाला है। फुल कोर्स जिसमें दोस्तों संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाया जाएगा, विशेष दोस्तों आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है, 100% परीक्षा पैटर्न पर आधारित आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी भी दोस्तों करना चाहता है, आपको पता है सीईटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीईटी का एग्जाम दोगे, इसमें क्वालिफाई कर पाओगे तो ही दोस्तों आने वाली आगे वाली भर्ती में बैठ पाओगे। सीईटी नहीं की कोई काम करनी, बेरोजगार रहोगे। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आपने सीईटी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करें, और यहाँ से दोस्तों आज ही मात्र अभी ऑफर चल रहा है ना, 599 के अंदर पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ। ठीक है, तो ऐप का नाम है आरपी स्टडी। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से आप क्या करें विद्यार्थियों, कॉन्टैक्ट करें। बहुत बेहतरीन बहुत शानदार कोर्स है, तो फटाफट इसको आप ज्वाइन कर लेवे। अगला सवाल दोस्तों, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, कमेंट करेंगे दोस्तों। भैंस प्रजनन केंद्र बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र है वो उदयपुर में दोस्तों है। कहाँ पर है, उदयपुर। आप सबको ध्यान रखना है यहाँ पर, वल्लभ नगर उदयपुर। ठीक है, ये केंद्र दोस्तों भैंसों के नस्ल सुधार और अनुसंधान के लिए कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला पूछा, राजस्थान का नीला शहर किसे कहते हैं। राजस्थान की ब्लू सिटी है दोस्तों, वो किससे कहा जाता है, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। तो जोधपुर को नीला शहर कहा जाता है दोस्तों। किसको कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। ये दोस्तों नाम शहर के पुराने हिस्से में स्थित घरों का रंग नीला है दोस्तों, तो इसी कारण दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल इसको नीला शहर कहा जाता है। ये रंग दोस्तों गर्मी से बचाव और मच्छरों को दूर करने में मदद करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। अजमेर संगीत महाविद्यालय है दोस्तों, वो अपने कहाँ पर हो जाएगा, अजमेर में ही है। नाम से स्पष्ट है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, कांठल के नाम से किस जिले को जाना जाता है, कमेंट करेंगे। कांठल के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों, प्रतापगढ़, बीकानेर, उदयपुर, झालावाड़। तो कांठल के नाम से दोस्तों प्रतापगढ़ जिला जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल प्रतापगढ़ जिले को कांठल के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों माई नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कांठल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की हाईटेक सिटी कहलाती है। राजस्थान की हाईटेक सिटी दोस्तों हैं चूरू, सीकर, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़। तो राजस्थान की हाईटेक सिटी दोस्तों है वो सीकर है। ठीक है ना, सीकर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहाँ दोस्तों जिला है ना, शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ पर कई नई तकनीकी संस्थान, कोचिंग सेंटर है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान की हाईटेक सिटी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। यहीं आपसे पूछता राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो दोस्तों है वो अपना किरडू मंदिर बाड़मेर है, बट यहाँ पर पूछा मेवाड़ का खजुराहो, तो वो अपना कौन सा हो जाएगा, जगत उदयपुर।
जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है ना। मेवाड़ का खजुराहो है वो उदयपुर जिले के जगत गांव में स्थित अंबिका माता मंदिर कहलाता है। ये मंदिर दोस्तों अपनी सुंदर और नक्काशी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें वो और भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगला सवाल पूछा, ब्लैक पोट्री कहाँ पर प्रसिद्ध है। बिल्कुल, बहुत बार प्रश्न आता ब्लैक और ब्लू पोट्री का। ब्लू पोट्री का पूछा आपसे दोस्तों, ब्लू पोट्री है तो वो जयपुर की। ब्लू पोट्री कहाँ की है, जयपुर की है। और ब्लैक पोट्री है वो बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। ब्लैक पोट्री दोस्तों अगर आपसे पूछे तो ये बिल्कुल ऑप्शन में अगर कोटा ना मिले ना तो बीकानेर कर देना, नहीं तो अगर ऑप्शन में कोटा आ जाए तो आप क्या करना दोस्तों, यहाँ पर कोटा को सही करके आना है आपको, ठीक है। ये कला दोस्तों मिट्टी के बर्तनों को काले रंग से सजाने की विशेष तकनीकी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लैक पॉटरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर की स्थापना किसने की थी। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है। जयपुर शहर की दोस्तों स्थापना है 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी दोस्तों। उन्होंने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया और इसके डिजाइन थे या वास्तुकार थे वो कौन थे दोस्तों, विद्याधर भट्टाचार्य थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बिल्कुल ए। क्या रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा सवाई जय सिंह, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला दोस्तों आपसे क्या पूछा देखते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है रोइडा, खेजड़ी, नीम, पीपल। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर रहेगा खेजड़ी दोस्तों। खेजड़ी है ना, ये क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर ये वृक्ष थार में दोस्तों पाया जाता है और इसे क्या बोलते हैं साथ में दोस्तों, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये पेड़ दोस्तों सूखे में भी जीवित रहता है, इसकी क्षमता होती है, इससे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कितने परसेंट दोस्तों आपकी इस क्लास से राइट हुए हैं। बाकी जो हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का कोर्स भी आपको मिल जाएगा, रीट का कोर्स भी हमारे पास आपको मिल जाएगा दोस्तों, साथ में सीईटी का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी आप कोर्स परचेस करना चाहते हो, आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करके यहाँ से परचेस कर लो। कोई भी अगर जानकारी चाहिए, पेमेंट किसी और से करना, तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। अब सीईटी की निरंतर क्लासें आपको मिलने वाली है, तो फटाफट दोस्तों आप क्या करें, सभी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बाकी ऐप के अंदर नोट्स है, पीडीएफ है, उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, तो ऐप को भी आप ज्वाइन कर ले। मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। एक अच्छा सा फीडबैक जरूर दीजिए कि यह क्लास है दोस्तों वो आपको कैसे लगी, ये क्लास आपके लिए कितनी वैल्यूबल है वो आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।